तमाम रियासत हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये सब लोग हमारा शिकार कर रहे हैं, मिल के कर रहे हैं ताकि इलेक्शन में आने तक पीटीआई को इतना कमज़ोर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। शेर अफजल मरवत जिसने फैज़ उल हसन चौहान की ठुकाई कर दी और ये भी कहा कि जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं पीटीआई को ये इलेक्शन से पहले बहुत सारा कमज़ोर करना चाहते हैं ताकि ये इलेक्शन ना जीत पाए। आप अपनी राय का भी इजहार ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। ये वीडियो देखते हैं उसके बाद बात करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तमाम रियासत हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये सब लोग हमारा शिकार कर रहे हैं, मिल के कर रहे हैं ताकि इलेक्शन में आने तक पीटीआई को इतना कमज़ोर किया जा सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि इन तमाम जुल्म और जबर के इन तरीकों ने वो रिएक्शन दिखा दिया कि वो मिट गए। फैज़ुल हसन चौहान कह रहे हैं कि आज पीटीआई ने अपने बल्ले का निशान भी इमरान खान के साथ अडियाला जेल भिजवा दिया है और वो कह रहे हैं कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन जो हुए हैं इसका पेपर थोड़ा रखने के बराबर है। उसने ये कहा। बस मैं फैज़ुल हसन चौहान जो हैं वो अगर थोड़ी सी भी हया और गैरत इस शख्स में होती तो ये मुंह ही न खोलता। किस बुनियाद पे ये पीटीआई पे तनकीद कर रहा है? और मेरा ख्याल है कि किसी अच्छे नामवर इज्जतदार सियासतदान की सवाल की बात करें, ये इसकी बातों की क्या हैसियत है? और खुद अपने हल्के में जाएं। ये अगर अपने महल्ले में ये नहीं फिर सकता है शर्म के मारे तो ये कौम को क्या बताना चाहता है? इंशाल्लाह थोड़ी देर में मेरी जमानत हो जाएगी। इसके बाद जो है नई FIR लेने के लिए, नए इल्जामात समेटने के लिए नई जगहों का रुख करेंगे। पंजाब पाकिस्तान है और पंजाब जो है वो पाकिस्तान के लिए उठेगा। हम देख रहे हैं कि पंजाब के हज़ारों की तादाद में वर्कर, तंजीमी ओहदेदारान हमसे राब्ते कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पंजाब में कन्वेंशन हो और पंजाब की तारीख यही रही है कि वो हमेशा पाकिस्तानियत के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हुर्रियत, आज़ादी और इंसानी बुनियादी हकूक़ के साथ खड़ा रहा है। अब जो हवा चली है KP खैबर पख्तूनख्वा से और जिसका रुख जो है वो बलूचिस्तान से होता हुआ पंजाब की तरफ आ रहा है, इंशाल्लाह ये हवाएं, ये गठाएं बनेंगी और ये इस मुल्क पे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत जो है बरसाएंगी। इस मुल्क में लोगों को उनके हकूक़ के हसूल के लिए एक तरियाक का काम करेगी। पंजाब उठेगा, पंजाब उठ रहा है। 15 दिन की बात है, पाकिस्तान का नक्शा तब्दील होगा। नहीं, ये पंजाब में नहीं, जिधर जिधर मर्दान नहीं, जिधर जिधर कन्वेंशन किए हर जगह पे पर्चे हुए हैं। तो लिहाजा हमें पता है जिधर कन्वेंशन के लिए जाते हैं। आपने देखा तीर में इन्होंने हम पे गोलियां चलाई, इन्होंने टीयर गैस किया, सवाबी में सारे रास्ते रोके। मर्दान में भी आपने देखा वीडियो आ रही है। हर कन्वेंशन का जो है हमें FIR की शक्ल में और पकड़ दकड़ की शक्ल में जो है नताइज भुगतने पड़े हैं। हमें पता है हर कन्वेंशन के नताइज होंगे, हर कन्वेंशन की कीमत होगी, जलसों की कीमत होगी और बसद खुशी हम हर कीमत अदा करने को तैयार। आज भी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया हूँ। मर्दान और सवाबी में जो मुझ पे FIR हुए हैं उनमें जमानत के लिए हाजिर हुआ हूँ और इंशाल्लाह थोड़ी देर में मेरी जमानत हो जाएगी। इसके बाद जो है नई FIR लेने के लिए, नए इल्जामात समेटने के लिए नई जगहों का रुख करेंगे। अच्छा मरवत साहब, शायद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि ये जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है, मैं तो ऐसे इलेक्शन को ना लड़ना चाहता हूँ और ऐसे इलेक्शन कभी कबूल ही नहीं होंगे। उन्होंने एडवांस जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा होकर जो है वो खदशात का इजहार किया है और कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन होंगे इसको कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। शाहिद खान अब्बासी को अल्लाह ने एक बड़ा मकाम दिया है। नून के होते हुए भी वो अपनी ज़मीर की बोली बोल रहा है और ऐसे लोग तारीख में हमेशा याद रखे जाते हैं। चाहे शाहिद खान अब्बासी हो, चाहे मुस्तफ़ा कोकर हो, चाहे वो तमाम लोग हो जो आज पाकिस्तानियों की बुनियादी हकूक़ की आज़ादी की बात करते हैं। मैं हमेशा से शाहिद खान अब्बासी
اور مصطفیٰ کوکر ذاتی حیثیت میں ان کا مداح رہا ہوں، اور ایسے لوگ ہی پاکستان اور پاکستانیت کی پہچان ہیں، ایسے لوگ ہی بیسیکلی مشعل راہ ہیں تمام پارٹیوں کے لیے جو اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ اچھا سر، جس طرح اور پارٹیوں کو کنونشن کی اجازت دی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ختم کرنا ہو جاتی ہے، اجازت نہیں ملتی، تو یہ کون کروا رہے ہیں پی ٹی آئی کی؟ یہ وہی لوگ کروا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی پہ 9 مئی سے قبل 4 اپریل سے لے کر 4 اپریل 2022 سے لے کر آج تک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور وہ کون ہے؟ وہ پی ڈی ایم ہے، تمام پارٹیاں ملی ہوئی ہیں اس ہمارے پارٹی کے شکار میں، وہ تمام ریاست ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ سب لوگ ہمارا شکار کر رہے ہیں، مل کے کر رہے ہیں تاکہ الیکشن میں آنے تک پی ٹی آئی کو اتنا کمزور کیا جا سکے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام ظلم اور جبر کے ان طریقوں نے وہ ریئیکشن دکھا دیا کہ وہ مٹ گئے۔ جی پیارے دوستو، اپنی ویڈیو دیکھیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریے گا، اور کچھ نہیں، جو ریاست اپنے منہ پر کالک مر رہی ہے، جتنے بھی ادارے ہیں پی ٹی آئی کو گرانے کے فل چکر میں لگے ہوئے ہیں ابھی، باقی اللہ بہترین تدابیر کرنے والا ہے۔ دعا گوئے گا کہ ہمارا پاکستان دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جو فلسطین کے مسلمان بہن بھائی ہیں ابھی، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔